आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी बैंगन का भरता, एकदम भट्टी के फ्लेवर वाला, जो आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 450 ग्राम का बैंगन लिया है, जिसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब हम बैंगन में ऊपर से नीचे तक इस तरह से कट लगाएंगे, लेकिन नीचे से ये जुड़ा रहना चाहिए और इसे अच्छे से खोलकर चेक कर लीजिए। इस तरह के हम बैंगन पर 4 कट लगा लेंगे। जहाँ पर हमने कट लगाए हैं वहाँ 1-1, 2-2 लहसुन की कली डाल दीजिए। जब बैंगन के साथ लहसुन भुनेगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने बैंगन को तैयार कर लिया है। अब हम इस पर सरसों का तेल लगा देते हैं। सरसों के तेल की जगह आप और कोई तेल भी लगा सकते हो, लेकिन सरसों के तेल से खुशबू बहुत अच्छी आती है। हमने गैस पर एक जाली रखी है और इस पर हम बैंगन को रख देंगे और इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर पर भी हम सरसों का तेल लगा देंगे और इन्हें भी हम गैस पर जाली रखकर भून लेंगे। इन्हें अलटते पलटते रहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे डायरेक्टली बर्नर पे भी भून सकते हो। इसी तरह बैंगन को भी अलटते पलटते रहिए बीच बीच में। टमाटर हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इधर बैंगन भी भुन गया है। 7-8 मिनट के करीब लग गए हैं। बैंगन को एक बाउल में निकाल कर ढक देंगे। ऐसा करने से छिलका निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठंडा हो गया है बैंगन। अब हम इसका छिलका हटा लेते हैं। अब हम बैंगन के ऊपर वाला पार्ट निकाल देते हैं और इसे खोल लेते हैं। और अब हम बैंगन को अच्छे से मैश कर लेंगे। बैंगन को हमने मैश करके तैयार कर लिया है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। इसी तरह हम टमाटर के भी छिलके निकाल लेंगे। टमाटर का भी ऊपर वाला पार्ट निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। अब हम टमाटर को भी अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर को भी हमने मैश कर लिया है। तो ये हमारे बैंगन और टमाटर तैयार हो चुके हैं। अब हम भरता बनाते हैं। भरता बनाने के लिए यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, जिसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। इसे हम अच्छे से धुआं आने तक गरम कर लेंगे। जब धुआं आ जाएगा तब हम गैस का फ्लेम एक बार बंद करके इसका टेम्परेचर कम कर लेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, इसमें 1 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग और 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लो फ्लेम करके इन्हें कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। यहाँ हमने एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। आप सरसों के तेल की जगह और कोई तेल भी यूज़ कर सकते हो जो आप खाते हैं। अब हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, इसे डाल देंगे। आधा इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक काट कर लिया है और 1 हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। इन्हें भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें जब अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 2 पिंच हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर मैंने कम डाला है, क्योंकि इससे बैंगन के भरते का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये ज़्यादा डाल देंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और फिर हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भून गया। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून फ्रोज़न मटर डालेंगे। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हो, पर उसे भुनने में टाइम लगेगा और इसे भुनने में केवल 2 मिनट लगेगा। ये देखिए, जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें टमाटर और बैंगन को डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें बैंगन के भरते को करीब 10 मिनट तक भुनना है। जी हाँ, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। केवल मिक्स करने से
अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। पहले हम इसे खुले में 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद ढककर हम इसे 5 मिनट तक दम देंगे। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। तो हम इसे बीच में एक बार चला लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं है ना, तो ये नीचे तले में चिपक जाएगा। मैंने चला लिया है, वापस इसे ढक देंगे और हमें 5-6 मिनट के लगभग हो गए हैं। तो मैंने बैंगन और टमाटर को डालने के बाद इसे 10-12 मिनट तक भुना है। बैंगन का भरता तैयार है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और पकाएंगे। ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी पराठा के साथ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।